मीरा। नमस्कार बच्चों, कल हमने मीरा का परिचय पढ़ लिया और पाठ परिचय भी पढ़ लिया। आज हम मीरा के आपके 2 पद हैं पाठ्य पुस्तक में, उन दोनों पदों को पढ़ेंगे और हमारे ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। पहला पद देखिए, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कह रही हैं कि भाई मेरा तो केवल एक ही है, मेरो तो गिरिधर गोपाल। गिरी, ये गिरधर है तो ये गिरी हो जाएगा। गिरी का मतलब पहाड़ या पर्वत, और धर यानी धारण करने वाला। गिरी यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। बच्चों, पर्वत को किसने धारण किया था? भगवान कृष्ण। समझ गए? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरी को धारण करने वाला यानी भगवान कृष्ण। आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुलियों पर धारण किया था ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए, पानी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। तब से उनको गिरिधर, गिरिधारी कहने लग गए थे, गिरधारी कहने लग गए थे। ठीक है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरी को धारण करने वाले जो गोपाल हैं, गोपाल में भी हो जाएगा गोपाल। गो यानी गाय और पाल यानी पालने वाला। सुना होगा आपने, भगवान कृष्ण जब छोटे थे गाय चराने जाया करते थे। तो मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरा तो जो है इस संसार में गिरी को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही हैं मेरे, दूसरों न कोई, उनके अलावा कोई मेरा अपना दूसरा नहीं है। मेरे तो केवल गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा कोई अन्य मेरा अपना नहीं है। समझ में आ गई पहली लाइन? समझ में आ गई क्या? कैसा है मेरा गिरिधर गोपाल? जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी जिनके, किनके? श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर मुकुट, मोर की पंखों का मुकुट है। कृष्ण कौन सा मुकुट धारण करते थे? मोर की पंखों का मुकुट। जिनके सिर के ऊपर मोर की पंखों का मुकुट है, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर की पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी। कौन है मेरे स्वामी? जिनके सिर पर, जिनके मस्तक पर मोर की पंखों का मुकुट है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। समझ में आ गई दूसरी लाइन? छांडी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, मैंने कृष्ण की भक्ति के लिए छांडी दई, छोड़ दी है, त्याग दी कुल की कहानी। कुल यानी वंश की, कुल यानी वंश की, कहानी, कहानी यानी मर्यादा। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने वंश की मर्यादा तक को छोड़ दिया, क्योंकि मीरा जाति से राजपूत थी और राजपूत स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती थी और विधवा हो तो बिल्कुल ही नहीं निकलती थी। लेकिन मीरा ने वंश की मर्यादा को तोड़ा, छोड़ा और मंदिर में जाती, साधु संतों के साथ सत्संग करती, भजन करती, भगवान का नाम लेती और भगवान के आगे, मूर्ति के आगे नाचती कूदती। एक विधवा स्त्री को थोड़े करना चाहिए ये काम। इसीलिए कहा है कि छांडी दई कुल की कहानी। मैंने तो वंश की, परिवार की जो मर्यादा है वो तक छोड़ दी है, त्याग दी है। कहा करिए कोई, कहा यानी क्या, करिए यानी करेगा, कोई यानी कोई, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है का मतलब यह है कि भाई मीरा के पति की तो मृत्यु हो ही गई थी। क्या नाम था पति का? भोजराज। क्या नाम था? पति की मृत्यु हो गई थी और पति की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बने थे, मेवाड़ के शासक मीरा के देवर। बच्चा तो था नहीं कोई, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने खूब डांटा फटकारा, समझाया मीरा को कि भाई घर के बाहर मत जाया करो, एक इज्जत होती है परिवार की, और फिर राज परिवार हो जब तो ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है।
लेकिन मीरा यही कह रही है कि छांड दही कुल की कहानी मैंने वंश की मर्यादा तक छोड़ दी, कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। यानी राणा विक्रम सिंह में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया। संतन डिग बैठ बैठ, मैंने संतों के ढिंग यानी साथ या पास बैठी संतों के साथ बैठ कर, संतों के पास बैठ कर लोक लाज खोई, सांसारिक लज्जा भी खो दी। संसार में एक लज्जा होती है ना, एक लड़की एक स्त्री पुरुषों के साथ कैसे बैठे, कैसे आए जाए, नाचे कूदे, लेकिन मैंने सज्जनों के साथ, संतों के साथ बैठ कर वो लोक लज्जा भी खो दी। आंसुअन जल सींची प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम की बेल बोई है। मैंने तो प्रेम की बेल बो दी, मेरे मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। किससे? श्री कृष्ण से। और वो जैसे हम कोई साधारण बेल भी बोते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पानी देना पड़ता है, तो मैंने प्रेम बेल बोई। कौन सी बेल? प्रेम बेल बोई। क्या डालकर? काय से सींच कर, आंसुओं जल सींची, आंसुओं के जल से सींच कर, यानी रो कर, दुखी हो कर मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। प्रेम बेल बोई है मैंने, काय से सींच कर, आंसुओं जल सींची, आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेल बोई है। अब बेल बड़ी हो गई, और बेल जब कोई भी बड़ी हो जाती है तो क्या लगता है उसके? फल लगता है। क्या लगता है? फल लगता है। अब तो वो बेल बड़ी हो गई, अब तो बेल ही फैल ही गई, अब तो वो बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है। कौन सी बेल? प्रेम बेल। अब तो बड़ी हो गई है, फैल गई है वो, अब उसके फल लगेंगे। कौन से? साधारण बेल के तो जो इस टाइप की बेल होती है वैसे फल लगते हैं, लेकिन अब प्रेम बेल बोई है मैंने, उसके फल लगेंगे। कौन से फल लगेंगे? आनंद फल होई, आनंद रूपी फल लगेंगे, उसके लगने लग गई। अब तो आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता रूपी फल लग गई। अब तो मेरे जीवन में खुशी खुशी है। आ गया समझ में कि मैंने प्रेम बेल बोई, अपने आंसुओं जल सींची, अपने आंसुओं के जल से सींच कर, मीरा कह रही हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेल बोई है, और अब वो प्रेम बेल बड़ी हो गई, मतलब मेरा प्रेम बहुत घना हो गया है। अब तो उस बेल के आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल लगेंगे, क्योंकि जो मैंने अब तक कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण की भक्ति की, वंदना की, पूजा की, अर्चना की, अब उसका मेरे को पुण्य मिलेगा। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ यानी बर्तन जिसमें दही बिलोते हैं ना। आजकल तो दही इतना ही होता है लोगों के, पहले दही खूब होता था, दूध दही, तो लोग मटके में, घड़े में, हांडी में वो दूध गर्म करते थे, उसी में जावण देकर जमा देते थे, और सुबह उसी को बिलोते थे। और जब दही को बिलोते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और नीचे क्या बच जाता है? उस छाछ के नीचे कचरा बच जाता है, छोई बोलते हैं जिसे, छोई। सुना है क्या कभी? नहीं सुना? कभी घर पर निकालो जब देखना, मैं बता दूंगा। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की जो बिलोनी है उसको बड़े प्रेम से बिलोई है, दूध के बर्तन को। और दूध के बर्तन को जब मैंने बिलोया, दही के बर्तन को दूध जमा कर, दधी मथी घृत काढ़ लियो, और मैंने दधी को मथ कर, बिलो कर, मथ यानी बिलो कर, दधी यानी दही, मैंने दही को बिलो कर घृत काढ़ लियो। और दही को बिलोया जाता है तो क्या निकलता है उसमें से? घी निकलता है। मैंने दही को बिलोकर उसमें से क्या निकाल लिया? घी निकाल लिया मैंने। डारी दही छोई, और जो छोई थी, छोई का मतलब कचरा तो नहीं कह सकते, यानी एक दाने से होते हैं छाछ में, मड़ाई से, तो मेन चीज़ तो मड़ाई होती, एक दाने से होते हैं। छोई वो न तो खाई जाती है, उसको फेंका ही जाता है, और छोई मैंने छोड़ दी। उस दही को बिलो कर मैंने क्या निकाल लिया? मक्खन तो निकाल लिया, और छोड़ी दही छोई, और जो छोई है, जो उसका एक कचरा है, जो दाने से छाछ ही मान लो, वो मैंने छोड़ दी। मतलब उस दही में से ज्ञान की चीज़, काम की चीज़ तो मैंने, मक्खन तो निकाल लिया, और वो छाछ छोड़ दी, छोई। मैं कहने का मतलब है कि मैंने अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति की, और जो कृष्ण जीवन में जो अच्छा लगा वो किया, और उस जीवन में से कृष्ण की भक्ति तो निकाल ली, और जो बेकार की बातें थी वो सब त्याग दी।
भगत देख ही राजी हुई। मीरा कह रही है कि भाई मैं भक्तों को देखकर तो राजी होती हूँ, जो भक्त लोग होते हैं ना भगवान के, उनको देखकर तो मैं खुश होती हूँ। भगत देख राजी हुई, भक्तों को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन जगत देख रोई, लेकिन मैं संसार को देखकर रोती हूँ, दुखी होती हूँ, क्योंकि संसार आपसी लड़ाई झगड़े में, स्वार्थों में, तनाव में, इसमें डूबा रहता है। भगत देख राजी हुई, मैं भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ, लेकिन संसार को देखकर मैं रोती हूँ, दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कह रही कि हे लाल, हे गिरिधर, हे कृष्ण, अब तारो मोही, आपने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, अब तो कम से कम आप मेरा भी उद्धार कर दो, अब तो आप कम से कम अपनी शरण में मुझको ले लो, मेरा कल्याण कर दो। आ गया समझ में? कौन सी भाषा है? ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, ध्यान रखना, ब्रज नहीं है। मीरा के काव्य की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज। समझ में आ गया? एक और है 5 लाइन का, ये भी देखो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। मीरा कह रही है कि भाई मैं पूरी तरह से तन्मय होकर डूबकर कृष्ण की भक्ति में लग गई, और पग घुंघरू बांध, मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाची, मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाची। पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने का क्या मतलब है? पैरों में घुंघरू बांधकर कोई नाचेगा या नाचेगी तो आवाज़ उत्पन्न होगी, और आवाज़ उत्पन्न होगी तो दूसरों को सुनेगा कि भाई कोई नाच रहा है। कहने का मतलब मैंने तो लोगों को, दुनिया को बता कर, जता कर मैंने कृष्ण की भक्ति की है, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाची हूँ मैं, ये नहीं है गुपचुप में नाची हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो पैरों में घुंघरू बांधकर, यानी डंके की चोट पर लोगों को कहकर कृष्ण की मैंने भक्ति की है, कृष्ण के आगे नाची हूँ, नृत्य किया है मैंने। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, मैं तो मेरे नारायण की, नारायण भगवान कृष्ण की, मैं तो मेरे जो प्रियतम हैं श्री कृष्ण नारायण हैं, उनकी आप ही हो गई साची रे, मैं तो अपने आप ही उनकी साची हो गई। साची यानी सच्ची सेविका हो गई, दासी हो गई, भक्त हो गई। साची यानी सच्ची, मैं तो सच्ची उनकी, यानी सच में उनकी दासी हो गई, उनकी भक्त बन गई मैं तो, मेरे नारायण की, मेरे श्री कृष्ण की। आ गया? लोग कहे मीरा बही बावरी, और जब मैं मंदिरों में जाकर साधु संतों के साथ कृष्ण के सामने नाचती, नृत्य करती, घुंघरू बांधकर, लोगों को जता कर, बता कर, तो लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते? लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते कि मीरा तो बावली हो गई, पगला गई है मीरा। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहने लगे कि मीरा तो बावली हो गई। अरे राज परिवार की होने के बाद, राजपूत स्त्री होने के बाद एक मंदिर में जाती है और साधारण साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करती है, भजन करती है, और उनके साथ नाचती है, नृत्य करती है, ये तो बावली हो गई। लोग तो ये कहते, लोग कहे मीरा भई बावरी, भई यानी हो गई है, मीरा बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और जो मेरे न्यात थे, परिवार के लोग थे, न्यात यानी परिवार के लोग, नातेदार, वो क्या कहते कि कुलनासी है तो कुल का नाश करने वाली हो गई, वंश को नष्ट करने वाली हो गई, परिवार को बदनाम करने वाली हो गई। लोग तो कहते मीरा बावली हो गई, और मेरे जो नातेदार थे, मेरे कुटुंब के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो क्या कहते? कुल नासी रे, ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल के वंश के सम्मान को नष्ट करने वाली। जिसका प्याला राणा भेजा, मीरा कह रही है कि राणा ने मेरे को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जहर का कटोरा भेजा, और क्या कहा कि मीरा पी जा, तेरे कृष्ण का चरणामृत है। और था क्या? जहर उस कटोरे में, उस प्याले में था तो जहर, और राणा विक्रम सिंह ने वो भेजा, क्या क्या कर भेजा कि इसमें क्या है? तुम्हारे प्रभु का, तुम्हारे आराध्य श्री कृष्ण का चरणामृत है। पीवत मीरा हंसी, मीरा कह रही है कि मैं उस जहर को भी हंसते हंसते पी गई, क्योंकि मेरे से क्या कहा गया था कि चरणामृत है, और मैं उसको हंसते हंसते पी गई, और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। किसके कारण है? श्री कृष्ण के कारण। उनकी इतनी कृपा हुई कि जहर को भी उन्होंने अमृत में, जहर को भी उन्होंने चरणामृत में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। किसकी कृपा से? अरे कोई आदमी जहर पिएगा तो मरेगा ही, बच ही नहीं सकता।
लेकिन मीरा कह रही है कि मैंने कृष्ण का नाम लेकर उसको पिया जहर को, और वो जहर क्या हो गया, वाकई वो चरणामृत बन गया। मीरा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पीवत मीरा हंसी, मीरा कह रही है मैं तो उसको हंसी हंसते हंसते पी गई बड़ी आसानी से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा कह रही है कि हे प्रभु गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, हे नागर, हे चतुर श्री कृष्ण, सहज मिले अविनाशी। हे अविनाशी, जिसका विनाश न होना है, आप सबको सहज रूप से मिल जाते हो, तो आप मुझे भी सहज रूप से मिलो, दर्शन दो और मेरा उद्धार करो। ठीक है बच्चों, आपके ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।